जय बोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। सर मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी। हाँ जी। सर मुझे थोड़ी सी इंक्वायरी लेनी थी हाँ जी। अमरनाथ यात्रा के लिए। हाँ जी बताइए। सर मैं ऐसे बोल रही थी, ये ऑनलाइन जो हेलीकॉप्टर्स के रजिस्टर होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? कब ऑनलाइन करने पड़ेंगे या फिर कैसे होगा? एक्चुअली क्या है, हम लोग तो पैदल आएंगे, है ना, और मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स को दोनों को हेलीकॉप्टर से करवाने का। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो तो ऑनलाइन जब यात्रा की डेट आएंगी ना, हाँ, तो जिस समय डेट आएंगी उसके बाद ही पता चलेगा कि ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की बुकिंग कब से शुरू हो रही है। ऑनलाइन ठीक होता है ना? बाकी वहाँ पे जाके करवाएंगे तो वो नहीं सही नहीं नहीं, रहेगा वहां ना? जाके तो करवाना कोई ठीक ऑप्शन है ही नहीं। ऑनलाइन करवा लें, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है करवाने का। अच्छा, ऑनलाइन। मुझे डेट एक आने। कंफ्यूजन था, ये हाँ जी। रजिस्ट्रेशन परमिट ये सब अलग अलग होता है या एक ही है सब? रजिस्ट्रेशन और परमिट दोनों सेम चीज है। जो हम परमिट बनवाते हैं उसी को हम यात्रा का रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अच्छा, जो अपन बैंक में मतलब मेडिकल में करवा के वो सब बैंक में जमा करवा है ना? मेडिकल करा के फिर बैंक में जमा कराते हैं। अच्छा, तो इसका फॉर्म बैंक में मिलता है या फिर ऑनलाइन लेना नहीं, पड़ेगा? फॉर्म ऑनलाइन होता है। पहले आप मेडिकल फॉर्म भी आता है, मेडिकल फॉर्म लेंगे, मेडिकल फॉर्म भरेंगे, उसको मेडिकल हम्म, कराएंगे अपना। उसकी भी लिस्ट आती है स्टेट वाइज। वहाँ से मेडिकल कराने के अच्छा। बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रेशन आपका होगा। ऑनलाइन भी होता है और बैंक में जाके ऑफलाइन भी होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास। अच्छा, ठीक है। मतलब तो एक दो दिन में ही हो जाता होगा ऐसा प्रोसेस या फिर टाइम लगता है इनमें भी डेट जितना के लिए में? जल्दी कराएंगे उतना अच्छा होता है। डॉक्टर डॉक्टर के ऊपर बात होती है स्टेट वाइज कि कौन डॉक्टर कितना टाइम लगा रहे हैं। पर जितना जल्दी आप करवा लेंगे उतनी जल्दी आपको डेट, क्योंकि डेट ना वही होता है कि लिमिटेड डेट्स होती हैं और पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से होते हैं। जो आपसे पहले बैंक पहुंच जाएगा उसको पहले की डेट मिल जाएंगी। और हर यात्री चाहता है कि मैं शुरू में यात्रा करूं। एक तो बाबा जी का हाँ। शिवलिंग का आकार भी पूरा होता है, दूसरा हम्म। साफ सफाई भी अच्छी रहती है, मौसम भी अच्छा रहता है। तो मैक्सिमम यात्री शुरू में यात्रा करने के लिए सोचते हैं। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे। मुझे ये वहाँ पे जैसे स्टे का है, अमरनाथ में जैसे रास्ते में भी स्टे करना है, बाबा जी के वहाँ पे भी स्टे होगा, तो हम्म। मुझे आप बता सकते हो पर पर्सन कितना चार्जेस आता है वहाँ पे टेंट का? देखिए, जितना ज़्यादा मुश्किल एरिया होगा उतने ज़्यादा महंगे टेंट होंगे। तो पहलगांव में आपका 200-250 रुपये में आराम से स्टे मिल जाता है टेंटों में, ठीक है। अच्छा। शेषनाग जी में 400 से 500 रुपये पर यात्री का, अच्छा। ठीक है। अच्छा। ऐसे ही पंचतरनी में भी 400 से 500। अच्छा, हम तो 1000 लेके चल रहे थे कि पर जगह 1000 लगेगा पर पर्सन का। हम 1500 से 1800 मान के चलते हैं हर बार ना। अच्छा इससे अच्छा कम तो अच्छा, होना नहीं चांस मतलब ही नहीं। एक एक रात का नहीं, एक रात का 1000 समझ रहे थे हम। नहीं नहीं, एक एक टेंट का। हाँ, एक बंदे का, नहीं एक नहीं, बार का। एक जगह का या पूरी यात्रा का बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह का। ना 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 ना, 500 रुपये से ऊपर कहीं नहीं होगा। बहुत अधिक होगा, बहुत ज्यादा होगा 600 रुपये, वो भी पंचतरनी और शेषनाग में। बाकी इससे कम ही होता है। बाकी हालात अच्छा, के और ऊपर सर। होता है, हालात कैसे हैं, यात्री ज्यादा पहुंच गए हैं। वैसे अब तो गवर्नमेंट हम्म। रेट कर दिया है इन्होंने, ताकि टेंट वाले अपनी मनमानी ना कर पाए। तो गवर्नमेंट के हम्म। रेट के हिसाब से यूनियन की पर्ची कटती है, तो उसके हिसाब से ही होता है। और सर मुझे एक चीज और ये जानना था, वहाँ ठंड का किस लेवल है? मतलब हम लोग ज्यादा लगेज लेके आ नहीं सही लगता मुझे, इसलिए लकीज नहीं, सर्दी ज्यादा ही। चीजें कम लेके आओ, अच्छी लेके आओ। जैसे स्वेटर और हम्म। वार्मर ले आए आप, 2 जैकेट लाने की जरूरत नहीं है, एक ही जैकेट लाओ आप। और इनर ले ली अच्छा। मम्मी पापा के लिए, जैसे ठंड के बचने के लिए। हम्म। तो जैसे हम जाते हैं, हम हम्म। एक आधा इनर नहीं लेते हम लोग। हम जैकेट ही लेते हैं, क्योंकि इनर पहनने खोलने में बड़ी दिक्कत होती है ना। गर्मी लगेगी तो फिर सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे जब इनर निकलेगी बाहर। अच्छा, ठीक है। ठंड का लेवल सबसे ज्यादा और शेषनाग जी में और गुफा पे होता है, बाबा जी गुफा पे ना। अच्छा लेवल, अच्छा कितना डिग्री हो जाता है वहाँ पे? -4, 5, कई बार 6 भी चला जाता है। अच्छा, मौसम के माइनस ऊपर में है। रहता है? हाँ माइनस, हाँ कई बार अच्छा। मौसम के ऊपर है। नॉर्मल मौसम रहे तो 4-5 डिग्री, 6-7 डिग्री हम्म। रहता है। बारिश होगी, स्नोफॉल हो गया, तो टेम्परेचर माइनस में भी चला जाएगा। अच्छा अच्छा। और सर ये अपने खच्चर के क्या चार्जेस होते हैं वहाँ पे नॉर्मली? पूरी यात्रा के। हाँ, जैसे अगर हेलीकॉप्टर का नहीं होता है तो मैं उनको खच्चर अरेंज करूँ, नहीं नहीं, ऐसे खच्चर ज्यादा से तो तो मैं मत ही नहीं कर। कराइएगा। खच्चर से बढ़िया तो पालकी है, लेकिन पालकी अच्छा। थोड़ी महंगी पड़ेगी। खच्चर थोड़ा रिस्क भी रहता है गिरने विरने का, और खच्चरों की हालत आपको पता ही है क्या हालत कर देते हैं वो लोग ना। मैं वही चाहती हूँ कि मैं उन जानवरों को दुखी नहीं देना चाहती, इसलिए बस। बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि इससे बढ़िया तो आप हेलीकॉप्टर कराएं। हेलीकॉप्टर ना हो तो थोड़ा बहुत पैदल हम्म। चलें या फिर पालकी कर लें, वो ज़्यादा अच्छा। बेस्ट है। क्योंकि वहाँ ना वो मर अच्छा। जाते हैं खच्चर, वो फेंक के चले जाते हैं ऐसे ही। और मरने वाले और मारने का कारण हम ही लोग बनते हैं।
सही क्योंकि वो बात ना है, पानी सही पिलाते हैं उनको, ना कुछ पिलाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बार बार। लोग दौड़ाए रहते हैं। हाँ, आराम भी नहीं होता उनका, तो ये दिक्कत है। और जब खुद वो सब खाली उतरेंगे तो खच्चर के ऊपर बैठ के उतरते हैं, तो उनको तो आराम मिल जाता है लेकिन खच्चर को आराम नहीं मिलता हाँ है ना। तो कोशिश करिए, हाँ हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ठीक है। अगर हेलीकॉप्टर से नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा जैसे मैं आपको बताता हूँ, पिस्सू टॉप की चढ़ाई पालकी से कर ली, फिर 1-2 किलोमीटर पैर चले, फिर आगे पालकी कर ली। टुकड़े टुकड़ों में पालकी करोगे तो सस्ती ही मिलती है, लेकिन ये है कि हाँ, बजट का बड़ा फर्क पड़ जाता है पालकी से ना। हाँ, वो तो कुछ ज्यादा कम हो जाता है। वो थोड़ा सा रहता है, तो उसके लिए फिर आप हेलीकॉप्टर बाल टाल दर्शन ही करने हैं माता पिता जी को, तो उनको तो रूट का कुछ ऐसा देखना है नहीं, तो उनको बाल टाल से हेलीकॉप्टर करवाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पहले हम लोग का ही था बच्चों का आते लेकिन अब वो बोल रहे हैं हम भी दर्शन करवाओ, तो हम सोच रहे हैं ये नहीं, हेलीकॉप्टर अच्छी से बात है, उनको माता मतलब। पिता की एज के हिसाब से पहले उनके दर्शन कराने जरूरी है, हम तो फिर दोबारा भी कर लेंगे ना, जैसे एज हाँ बढ़ेगी तो बस फिर ये। जाना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आप नहीं जरूर से ही हो सर? नहीं नहीं, मैं तो हिमाचल में हूँ अभी। बाबा जी की यात्रा पे हर साल जाते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन पिछले 12-13 साल से जा ही रहे हैं, बाकी ग्रुप लेके भी जाते हैं हम। बाबा जय बोले बाबा ओके जी की सेवा समिति के साथ जाते हैं ना हर साल। तो अच्छा अभी तो हिमाचल में हूँ मैं। ठीक है। ओके सर, हाँ सर, ठीक है जय ठीक बाबा जी, है, जय बोले थैंक यू। बाबा जी की, जय बोले बाबा जी की। हाँ।